जय माता जी, जय भवानी, जय माँ करणी। सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आने वाली 6 मार्च 2024 को हमें जयपुर विधानसभा घेराव के लिए चलना है, क्योंकि हमारे भाई, हमारे बड़े भाई का जिसने भी ये जो विष्णु गैंग ने जो घर में घुसकर गद्दारों ने पीछे से जो वार किया है, भाई बनकर आए थे और दुश्मन बनकर उनकी हत्या कर दी। ऐसे लोगों को, ऐसे जो जड़ से जो लोग हैं, जो विष्णुई गैंग के लोग हैं, विष्णुई जो हैं और उनके साथियों को हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करे सभी को, और उनको फांसी की सजा सुनाए, चाहे उनको एनकाउंटर करे। क्योंकि जब उसने खुद ने जिम्मेदारी ली कि मैंने मारा है, ऐसे लोग यदि बैठ के यदि जिम्मेदारी ले ली और सरकार को पता है कि इसने मारा है, उसके बाद भी यदि एनआई जांच होने के बाद भी इतना लंबा समय लेते हैं, तो फिर आम आदमी का क्या होगा। वो हमारी राजपूतों का सिरमौर था, जिसने पूरे भारत के अंदर राजपूतों को जगाने का काम किया। ऐसे महान वीर और शहीद भाई भगत सिंह है हमारे सुखदेव दादा, और उनका जिसने भी पीछे से घात लगा के हत्या की, ऐसे लोगों को फांसी की सजा या एनकाउंटर करे। इसके लिए हम सभी को, जिसके भी अंदर यदि क्षत्रिय खून है और न्याय की इच्छा चाहते हैं और हमारे भाई को न्याय मिले, तो निश्चित ही 6 मार्च को जयपुर पहुंचे और इस हक और अधिकार की लड़ाई में शामिल हो और उस भाई को न्याय मिले। हम उस न्याय के लिए 6 मार्च को जयपुर में उपस्थित हो रहे हैं। आप सभी से भी निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारे बड़े भाई राज शेखावत जी, गुजरात के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करनी सेना के, वो वहां इस मुहिम को चलाया है और जयपुर पहुंच रहे, और हम सबका भी दायित्व बनता है कि हमें भी एक क्षत्रिय के नाते, एक बड़े भाई के नाते, जिसने पूरे भारत के अंदर राजपूतों को जगाने का काम किया, उसको न्याय दिलाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए कि जिस अमर शहीद सुखदेव दादा को जिन लोगों ने उनको मारा है, ऐसे लोगों को, ऐसे दुष्टाचार को, ऐसे लोगों को मैं तो कह रहा हूं चौराहे पे उनको फांसी दी जाए, ताकि पता चले किसी की हिम्मत नहीं हो दोबारा ऐसी घटना करने की। यदि राजपूतों के सिरमौर और राजपूतों के अग्रणी को यदि कोई मार सकता है, तो फिर आम आदमी को कौन छोड़ेगा। ऐसे लोगों को यदि सजा नहीं दी गई, तो ये तो एक टेलर होगा भी 6 मार्च को, नहीं तो फिर घमासान होगा। वो सरकार देखे। हमें निवेदन है, हमें पूरा विश्वास है सरकार पर, मोदी सरकार पर पूरा विश्वास है कि इस न्याय में शामिल हो गए और जल्दी से जल्दी न्याय दिलाए। हम 6 तारीख को पहुंचने वाले हैं, विधानसभा घेराव करेंगे। मुझे भी सरकार पे पूरी उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। न्याय की उम्मीद लेके 6 मार्च को वहां पहुंच रहे हैं। या तो उससे पहले न्याय दे दे, नहीं तो उसके बाद मैं तो कह रहा हूं घेराव करे। चुनाव से पहले सरकार से निवेदन है कि सुखदेव दादा को न्याय दिलाए, और न्याय का मतलब दोषियों को सजा दे। जब दोषियों ने खुद आके बोला है कि यह काम हमने किया, यदि सरकार को पता होने के बाद, यदि वो चैलेंज के साथ कह रहे हैं, यदि उसके बाद भी यदि उनको सजा नहीं मिलती है, तो आप सुखदेव दादा बोल के गए थे कि मैं 500 सुखदेव सिंह गोगामणि पैदा करके जाऊंगा। निश्चित है भारत में 500 नहीं 5000 सुखदेव सिंह पैदा करके गए। वो सबके अंदर आग लगी हुई है, लेकिन हमें सरकार पर विश्वास है कि वो हमको न्याय देगी। यदि न्याय नहीं दिया गया, तो पूरे भारत के अंदर एक अलग जगेगी, एक आग लगेगी कि सुखदेव दादा को न्याय दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम आपको जरूर बताएंगे। हमारा निवेदन है सभी क्षत्रियों से, सभी छत्तीसी कौम के जिसके लिए भी सुखदेव दादा ने मदद की। सुखदेव दादा ने खाली क्षत्रिय नहीं, सर्व समाज के लिए आवाज उठाई। कभी भी किसी बहन बेटी के साथ, ब्राह्मणों के साथ, गौ माता के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहे। तो आपसे भी निवेदन है कि 6 मार्च को जयपुर विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे और दादा को न्याय दिलाए। उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी, अकेले के लिए नहीं। आज हमें मौका है कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ें। तो 6 मार्च को जयपुर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय वंदे मातरम की जय हो। राजपूताना अमर रहे,
क्षत्रिय अमर रहे और न्याय अमर रहे। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस न्याय में आप वहां पहुंचे। राज शेखावत जी का अकेले का नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मुहिम को चला रखी है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक वो आग लगी है कि सुखदेव सिंह गोगामणि ने कहीं उनको भी इस मुहिम में चढ़ के एक सुखदेव सिंह बना के गए हैं। तो हमें उनका सहयोग करना है। हमें अभी कोई राजनीति पार्टी वार्टी नहीं करनी है, हमें सिर्फ न्याय के लिए लड़ाई लड़नी है। सब एक हो जाओ और एक होके वहां पहुंचिए। मैं भी वहां पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचे। जय माता जी, जय मां भवानी, जय मां करनी।